आज की हमारी कहानी का नाम है खामोश दिल की गूंज। गली के उस कोने वाले घर से अक्सर एक हल्की सी हंसी की आवाज आती थी। आवाज जो राहुल के दिल को धड़कने से रोक देती, जैसे हर बार उसे कुछ नया एहसास होता। श्वेता, पड़ोस की लड़की, उसकी दुनिया का वो हिस्सा बन चुकी थी जिसे उसने कभी पाया ही नहीं था। श्वेता अपनी छोटी बहन के साथ अक्सर छत पर हंसते खिलखिलाते नजर आती। उसकी मुस्कान में राहुल की सारी दुनिया बसती थी। पर हकीकत ये थी कि राहुल और श्वेता के बीच सिर्फ एक रिश्ता था, पड़ोस का रिश्ता। राहुल 12वीं का छात्र था, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन दिल से एक कलाकार। उसे कविताएं लिखना और गिटार बजाना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपनी कविताओं में श्वेता के बारे में लिखता, लेकिन यह सब केवल उसकी डायरी तक सीमित था। श्वेता से कभी सीधे बात करने की हिम्मत वह नहीं जुटा पाता। उसका दिन तब शुरू होता जब वह श्वेता को सुबह कॉलेज जाते हुए देखता, और रात तब खत्म होती जब वह छत से उसकी परछाई तक देख लेता। श्वेता उसकी प्रेरणा थी, लेकिन ये प्रेरणा अब जुनून बनती जा रही थी। लड़के के साथ बाइक पर जाते हुए देखा। वह लड़का शायद उसका दोस्त था, लेकिन राहुल की नज़रों में यह दृश्य किसी बवंडर से कम नहीं था। वह रात भर सो नहीं पाया। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं श्वेता के बिना जी सकता हूँ? धीरे धीरे राहुल ने खुद को और भी ज्यादा अकेला महसूस करना शुरू कर दिया। उसके दोस्त उसे बुलाते, लेकिन वह हर बार मना कर देता। उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। गिटार, जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, अब कमरे के कोने में धूल खा रहा था। राहुल को अब महसूस होने लगा था कि उसकी यह एकतरफा मोहब्बत उसे अंदर से खत्म कर रही है। वह लोगों से दूरी बनाने लगा। उसकी माँ ने कई बार पूछा, बेटा, सब ठीक है ना? और हर बार वह बस सिर हिला देता। एक दिन स्कूल में उसकी क्लास टीचर ने उससे कहा, राहुल, तुम पिछले कुछ समय से बहुत गुमसुम हो। अगर कुछ परेशानी है तो बताओ। पर राहुल ने कुछ नहीं कहा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे और कैसे बताए। शुक्रवार की शाम राहुल अपने छत पर बैठा था। उसका पुराना दोस्त करण उसके पास आया। करण ने पूछा, क्या बात है? तुम इतने चुप क्यों हो? राहुल ने पहली बार किसी के सामने अपने दिल की बात रखी। उसने करण को अपनी एकतरफा मोहब्बत के बारे में बताया। करण ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, राहुल, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को इस हद तक तकलीफ देना सही नहीं है। अगर वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, तो ये उसकी मर्जी है। तुम्हें खुद को आगे बढ़ने का मौका देना होगा। जिंदगी इससे कहीं बड़ी है। उस रात राहुल ने बहुत सोचा। वह जान गया था कि श्वेता उसकी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बनेगी। अगले दिन उसने अपने कमरे से अपनी डायरी निकाली और उसमें आखिरी कविता लिखी। मोहब्बत को मुकम्मल समझा, पर ये अधूरी सी रही। दिल ने चाहा जिसे, वो तो शायद कहीं और ही बसी। राहुल ने ठान लिया कि वह खुद को बेहतर बनाएगा। उसने फिर से गिटार उठाया और दोस्तों के साथ वक्त बिताने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में सिर्फ श्वेता ही सब कुछ नहीं थी। इस कहानी के जरिए यह समझाया गया है कि एक तरफा प्यार कभी-कभी हमें मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है, लेकिन अगर हम खुद को समझें और अपने आप से प्यार करना सीखें, तो जिंदगी हमें नए मौके देती है।